अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क। दिसंबर 2014 के अंदर दी इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू तंजीम धर्म जागरण मंच के राजेश्वर सिंह ने कहा है कि 2021 तक भारत के अंदर कोई मुसलमान नहीं रहेगा, कोई इस्लाम नहीं होगा, कोई ईसाईयत नहीं होगी, कोई ईसाई नहीं रहेगा। यानी कि 2021 तक कट्टर वहां पर सिर्फ हिंदू ही हिंदू बच जाएंगे। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि कम से कम उस वक्त जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त इसमें यह भी कहा गया है कि 3 लाख मुसलमानों और ईसाइयों को कन्वर्ट करके हिंदू कर दिया गया था। यानी कि राजेश्वर सिंह की जो कोशिशें थी पूरे भारत के अंदर से मुसलमानों और इस्लाम को खत्म करने की, वो इतनी ज्यादा तेजी से चल रही थी। मोदी आया, उसके बाद मोदी ने मजीद मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करनी शुरू कर दी। मगर दूसरी जानिब कुदरत भी ये सब कुछ देख रही थी और कुदरत जो है, यानी अल्लाह ताला का जो इंतजाम है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है नाज़रीन, वो मुसलमान दुश्मनों के लिए, इस्लाम दुश्मनों के लिए हमेशा कहर बनकर नाजिल हुआ करता है। और इस मौके पे या इस हवाले से भी यही चीज हमें देखने को सामने मिली है। 2 आपको मैं ऐसी रिपोर्ट्स बताऊंगा कि जिनको देखने के बाद आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही सबसे ज्यादा नफरत हिंदुस्तान में थी मुसलमानों के लिए। सबसे ज्यादा नफरत मोदी ने फैलाई, उससे पहले वाले हुक्मरानों ने भी फैलाई। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो हिंदू कन्वर्ट हुए वो भी इसी मुल्क के अंदर हुए और मुसलसल ये सिलसिला तेजी से जारी है। और इस तेजी से जारी सिलसिले के रुकने के कोई आसार अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे जो 2 रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखानी वो बड़ी कीमती है, मगर उससे पहले हमें जरूर हर सूरत ये दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और खसूसन जो हिंदू या जो ईसाई मुसलमान हो जाते हैं उनकी ज्यादा हिफाजत फरमाए, क्योंकि उनकी जिंदगियों को ज्यादा खतरा होता है हिंदुओं से। और अगर आप भी इस दुआ में शामिल होने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको नाज़रीन रिपोर्ट की जानिब लेकर जाता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट है मार्च 2017 की, जो इस नाम से शाया की गई थी कि द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। और इसके अंदर माना गया था कि जो इस्लाम है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और बाहर बहुत सारे ममालिक के साथ साथ भारत भी एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर इसको इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कि अगर यही हाल चलता रहा तो बहुत जल्द, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि बहुत जल्द पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी जो होगी वो मुसलमानों की होगी और फिर मुसलमानों का जो सवाल है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यानी कि 2014 के अंदर ये कितने बड़े प्लान्स थे उनका, मीडिया क्या कह रहा था, राजेश्वर सिंह के जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, वो खुद क्या कह रहा था, मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत फैलाई जा रही थी। मगर फिर उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट आई कुछ साल बाद 2017 के अंदर, और उसके बाद यानी कि एक और ऐसी रिपोर्ट थी जिसको हमेशा से छुपाने की कोशिश की जाती रही भारतीय मीडिया की जानिब से, जिसको एक बार ही सामने आई और उसके बाद उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की गई, उसके ऊपर कोई ऐसा टॉक शो नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई ऐसी डिबेट बहस नहीं की गई कि जिसके बाद ये जो चीज थी, ये जो खबर थी, ये पूरी दुनिया तक फैलती। लेकिन जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी ये खबर जो है, ये मैं आपको बता देता हूं कि जिस खबर को सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश की गई थी, जनवरी 2016 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर नशर की थी। और इस खबर नशर होने के बाद यानी कि खबर जब बाहर आई थी तो छुपाने की कोशिशों के बावजूद भी ये पूरी दुनिया में फैली थी और हर तरफ यानी कि शोर उठ पड़ा था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हर साल 8 लाख हिंदू जो हैं वो मुसलमान हो रहे हैं और ये शरह इंतहाई तेजी से बढ़ रही है। अब नाजरीन ये जो सिचुएशन है, यानी कि एक जानिब इस्लाम के खिलाफ, एक जानिब मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज खोले जा रहे थे, तो दूसरी जानिब मुसलमान होने का जो सिलसिला था हिंदुओं की जानिब से वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ा। और ये यकीनन अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा और जिंदा मौजज़ा है कि एक ऐसी सरजमीन के जहां पर इस्लाम को बर्दाश्त करने का तसव्वुर ही नहीं है हिंदुओं के अंदर, वहां पर अल्लाह को मानने वालों में इजाफा हो रहा है, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में इजाफा हो रहा है, वहां पर इस्लाम को अपनाने वालों में इजाफा हो रहा है। और हम सबको ये दुआ करनी है कि ये इजाफा इसी तरह जारी और सारी रहे।